बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा में सड़क जाम कर अवैध पार्किंग करने वालों का लगातार चालान काटने का आदेश। एसएसपी द्वारा सभी पुलिसकर्मी दिखे मुस्तैद। दरभंगा टावर सहित कई मुख्य जगहों पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर लगाकर मस्ती से बाजार करने वाले लोगों पर अब गाज गिरना प्रारंभ हो गया है। दरभंगा के टावर पर ऐसे 12 लोगों से चालान काटा गया जो अवैध पार्किंग में गाड़ी लगाकर मार्केटिंग कर रहे थे। यहाँ पर जो भी 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी होती है लगा कर लोग चले जाते हैं तो उसका अवैध पार्किंग का कटता है। ठीक है, अवैध पार्किंग का काट देते हैं चालान। और दूसरी बात, कहीं भी रोड के किनारे जो भी गाड़ियाँ अगर खड़ी है तो उसका जो है चालान कटता है। दरभंगा जिला प्रशासन ने सभी मॉल को दिया विशेष निर्देश। कहा कि सामाजिक दूरी और मास्क के बिना चेकिंग करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। दरभंगा में मॉल खुलने के बाद जिला प्रशासन ने सभी मॉल को अलर्ट किया है। उन्हें सूचना मिली थी कि कई मॉल में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, इसके अलावा दूरी भी मेंटेन नहीं की जा रही है। लेकिन अब निर्देश के बाद सभी मॉल के गेट पर गार्ड तैनात हैं। हाथ में सैनिटाइजर लेकर के लोगों को स्वागत किया जा रहा है और सभी से ये कहा जा रहा है कि दूरी बनाकर सामानों की खरीदारी करें, क्योंकि इससे पहले भी कई मॉल पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसे लेकर विशेष हिदायत सभी मॉल को दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बाद मॉल खुलने को लेकर के अब अग्निशामक विभाग तैयारी कर रही है। सभी मॉल में करेगी जांच, जहां अग्निशामक यंत्र नहीं होंगे होगी कार्रवाई। दरभंगा में कोरोना संक्रमण के दौरान सभी मॉल एवं अस्पतालों में अग्निशामक यंत्र रखना था। इसे लेकर के तैयारी की समीक्षा भी की गई। अग्निशामक विभाग के वरीय अधिकारियों का कहना था कि अब मॉल खुल चुके हैं। हालांकि अस्पताल में कोरोना संक्रमण के दौरान छूट दी गई थी, लेकिन अब सभी जगह निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रोका नहीं गया था। वस्तुतः कोरोना के कारण ही जितने भी जिन बिल्डिंग की बात करते हैं, विशेष रूप से मॉल के या व्यावसायिक संस्थानों की बात कर रहे हैं, तो ये व्यावसायिक संस्थान बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण उसकी ऑडिट नहीं हुई। वैसी परिस्थिति में जब कोरोना काल में काफ़ी स्थितियां भयावह थी, वैसे समय में सरकार स्तर से और विभागीय स्तर से यह निर्देश दिया गया कि चूँकि अस्पतालों पर मरीजों का लोड बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में वहाँ आईसीयू में ज़्यादा बिजली की खपत है, तो वहाँ पर विशेष ध्यान देना है। ऐसी परिस्थिति में उसका ऑडिट किया जा रहा था। दरभंगा में क्राइम मीटिंग में हुए निर्देशों का शीघ्र पालन कराने को लेकर के डीएसपी ने की बैठक। दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को पिछले क्राइम मीटिंग में हुए तमाम अनुसंधान एवं सभी लंबित कांडों के त्वरित अनुसंधान के साथ अपने क्षेत्र के शराब माफियाओं का लिस्ट तैयार करने के लिए एसएसपी के निर्देश पर जवाब मांगा है। सभी थाना प्रभारियों से कहा गया था कि वे चौकीदार से मिलकर उस क्षेत्र में शराब बेचने वाले भूमाफिया एवं शराब कारोबारियों को लिस्ट थाना प्रभारी के माध्यम से एसएसपी को सौंपे। दरभंगा नगर निगम के वार्ड 1 के पार्षद ने कहा कि ठेकेदारों के भुगतान नहीं होने की वजह से सड़क और नाला वार्ड में नहीं बन रहा है, जिससे लोग हैं परेशान। दरभंगा नगर निगम के द्वारा कई वार्ड ऐसे हैं जहां सड़क और नाले नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और वार्ड पार्षद के जाने के बाद वार्ड पार्षद का कहना है कि निगम के ठेकेदार का टेंडर नहीं हुआ, सिंगल टेंडर नहीं हुआ, जिस वजह से ठेकेदार को पैसा नहीं मिला, इसलिए काम बाधित है। हो पा रहा है। तो सिंगल टेंडर एक बार अगर हुआ, चलो भाई नहीं हुआ, दूसरे बार दे देना चाहिए। सिंगल टेंडर पर भी पता लगा है तो मालूम हुआ कि भाई जो वार्ड में काम करता है तो उसका ये प्रशासनिक चीफ जो है उसका भुगतान ही नहीं करते हैं, इसलिए कि ना कोई टेंडर नहीं दे रहा है। तो यहाँ तो व्यवस्था कोई है ही नहीं, तो कैसे कोई काम करेगा? कोई ठेकेदार भी जो काम करेगा कैसे करेगा? उसको पैसा भुगतान दिया जाएगा तब ना भाई। दरभंगा में लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम प्रशासन के द्वारा मच्छर भगाओ मशीन से धुएं का किया जा रहा प्रयोग। दरभंगा नगर निगम के द्वारा लोगों की शिकायत सुनने के बाद अब नगर निगम की गाड़ियों से धुएं के जरिए अब फॉगिंग मशीन से मच्छर को भगाने का प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। वार्ड 41 और 42 में भी फॉगिंग मशीन से मच्छर भगाने का कार्य किया जा रहा है।
गौरतलब है कि दरभंगा के कई पार्षदों के पास फॉगिंग मशीन है, लेकिन केमिकल नहीं होने की वजह से फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। दरभंगा डीएम ने बेनीपुर सहित कई अनुमंडल का कम्युनिटी किचन का किया निरीक्षण। दरभंगा डीएम ने आज बेनीपुर के सदर अस्पताल के साथ कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने सभी को आदेश भी दिया है। खासकर बता दें कि डीएम ने दीदी की रसोई स्वच्छता की तारीफ की, तीसरी लहर की तैयारी रहने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर में 5 अगस्त से संचालित दीदी रसोई का अवलोकन किया। इसके अलावा सभी प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों में अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था दीदी रसोई के जरिए किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था में सुधार को लेकर के दरभंगा डीएम ने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज संभव हो सके। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 4 मरीज भर्ती, 1 गंभीर मरीज को लाया गया आईसीयू में। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड आइसोलेशन में 4 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 1 गंभीर मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज कुल 17 मरीजों के आरटीपीसीआर टेस्ट कराए गए हैं। गौरतलब है कि ये वो लोग हैं जिन्हें दरभंगा से बाहर जाना है, वैसे लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं। ऐसे में 17 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, 4 लोग कोरोना वार्ड में भर्ती हैं। डीएमसीएच के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। दरभंगा नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर। आज आधे 1 घंटे की बारिश के बाद नगर निगम परिसर में जल जमाव से स्टाफ काम से भागे। दरभंगा नगर निगम के परिसर में हर बारिश में घुटनों से ऊपर पानी होता है। दरभंगा नगर निगम से लेकर दरभंगा टावर तक जल जमाव से परेशान लोगों ने कहा कि नाले की साफ सफाई नहीं होने की वजह से ये समस्या आई है। ये तो देख रहे सामने से नगर निगम की लापरवाही, नाला नहीं साफ होने के कारण ये हो रहा है। ये तो मुश्किल से 20 मिनट की बारिश का ये हाल है। अगर मान लीजिए 1 घंटा हो जाए तो फिर होगा क्या? दरभंगा में आज सुबह से हो रही बारिश के बाद वार्ड 29 में लगे जल जमाव को दूर करने के लिए नगर निगम ने लगाए पंपिंग सेट। दरभंगा में लगातार बारिश होने की वजह से कई मोहल्लों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए पंपिंग सेट लगाए गए हैं। सबसे अधिक वार्ड 29 में जल जमाव की समस्या को देखते हुए नगर निगम के द्वारा पंपिंग सेट लगाकर पानी निकासी का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कई वार्डों में पंपिंग सेट भेजा गया ताकि वहां से जल निकासी किया जा सके। दरभंगा के कुंवर सिंह कॉलेज में आयशा का 5वां स्थापना दिवस संपन्न। नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मिथिलांचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सहित अन्य नारों के साथ आयशा का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र का संचालन आयशा जिलाध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने कहा कि समाज को वैसी शिक्षा चाहिए जिससे वैज्ञानिकता लैस मनुष्य बना सके। साथियों, आज हम लोगों का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ है छात्र संगठन आयशा का, जिसमें दरभंगा जिला सचिव मैं मयंक कुमार यादव, जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार और कार्यालय सचिव संदीप कुमार और 25 सदस्यीय जिला कमेटी का सदस्य चयनित हुआ है। दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पप्पू यादव से करेंगे मुलाकात, कई बिंदुओं पर होगी चर्चा। पटना से दरभंगा पहुंचे अखलाक अहमद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही तमाम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता नेता फूल माला से उनका स्वागत किया। चुनमुन यादव ने अखलाक अहमद के साथ तमाम कार्यकर्ता खुशी लहरे। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है। इस मौके पर अखलाक अहमद पप्पू यादव से मिलेंगे डीएमसीएच में और उन कई समस्याओं पर वार्ता करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण उन्हें विलंब हो रही है बेल मिलने में, लेकिन जल्द ही रिहा होंगे। कई सवालों पर बात करनी है, पार्टी के अध्यक्ष है तो परामर्श तो करना ही है। कई ऐसे सवाल हैं जिन पर बात करनी है।
सर 91 दिन हो गए उनके, अभी तक बेल का और कोर्ट की तरफ से किसी तरह का सुबुगाहट नहीं दिख रहा। सर कोविड के कारण जो केसेस में विलम्ब हो रहे हैं उसका मार झेलना पड़ रहा है इनको, और हमको लगता है कि जल्दी आशा करते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी बाहर निकलेंगे। बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक साहब का आगमन हुआ है दरभंगा स्टेशन पे, और हम लोग पार्टी के तमाम सीनियर लीडर, पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर अखलाक साहब का अभिवादन किए हैं और सर के साथ अभी नेताजी के पास जाएंगे। MLSM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य ने कहा कि मिथिला में मखान प्रकृति का आशीर्वाद है। उन्होंने मिथिला में मखाने की उपयोगिता को बताते हुए शमशान घाट में डूम राजा के द्वारा अंतिम संस्कार से पहले मखाने की विधि पर बनी कहावत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये मखाना स्वर्ग में भी नहीं मिलता, लेकिन मिथिला में मखाना का प्रकृति आशीर्वाद है। मखान मिथिला की धरोहर है, इसको भी सहेजने की आवश्यकता है। इस मौके पर मखान मिथिला के परंपरा से लेकर व्यापार तक पैर पसार रहे हैं। मखान एक महत्वपूर्ण कौद औषधि है। महाराजा राजकुमार शुभेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान देते हुए व्याख्यानदाता के रूप में डॉक्टर विद्यानाथ झा ने ये बातें कही। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई मोहल्लों में जल जमाव एवं बागमती नदी का पानी बढ़ने से फिर एक बार बाढ़ का खतरा। दरभंगा के वार्ड नंबर 7 और 9 में बाढ़ का पानी एक बार फिर से फैलने लगा है। गौरतलब है कि बागमती नदी में जल स्तर बढ़ना है, जिस वजह से बागमती नदी का पानी कई मोहल्लों में फैला है। दरभंगा में लगातार 3 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। आसपास के कई क्षेत्रों में बाढ़ के पानी फैलने से लोगों में एक बार फिर से दहशत व्याप्त है। नदी का पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण 9 वार्ड में ही पानी घुस चुका है और हम लोग भी घर अब खाली करने के विस्तार पे हैं। पानी कितना स्पीड में बढ़ रही है? वही डेली एक घुटना करीब पानी बढ़ता है।